आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस लॉ की वजह से मेंडल लिंक्ड कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो लिंक्ड कैरेक्टर्स से हमारा क्या मतलब होता है? दो ऐसे ट्रेट्स या दो ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी जीन्स आपस में एक फिजिकल एसोसिएशन शो कर रहे हैं, यानी वो एक दूसरे से पूरी तरह से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे क्योंकि उनका लोकस एक दूसरे के बहुत पास पास में है और सेम क्रोमोसोम के ऊपर वो लोकेटेड है। तो मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो सपोज दो कैरेक्टर्स की जीन्स की इनहेरिटेंस हम साइमल्टेनियसली देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मेंडल ने कंडक्ट किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें दो कैरेक्टर्स देखने होते हैं, तो यहाँ पे कौन से दो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए? एक तो इन्होंने सीड का शेप कंसिडर किया और दूसरा कंसिडर किया सीड का कलर। तो पाइसम सटाइवम के प्लांट्स में यानी गार्डन पीस के प्लांट्स पे इन्होंने वर्क किया था, तो इन्हीं के सीड्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर क्रॉस को देखें हम, तो एक तरफ तो इन्होंने राउंड शेप की और येलो कलर की सीड्स वाला प्लांट ले लिया, और क्योंकि ये दोनों ही हमारे डोमिनेंट फिनोटाइप थे तो इसका जीनोटाइप कुछ इस तरह से हो जाएगा, आर भी कैपिटल और वाई भी कैपिटल। और दूसरी तरफ इन्होंने जो पेरेंट लिया उसमें दोनों ही ट्रेट्स के रिसेसिव फिनोटाइप थे, यानी रिंकल शेप और ग्रीन कलर, और जीनोटाइप उसका कुछ इस तरीके से था। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कैरी आउट किया गया तो F1 जनरेशन में तो हमें हाइब्रिड्स ऑब्टेन हुए, लेकिन जब इन हाइब्रिड्स की आपस में सेल्फिंग करके F2 जनरेशन निकाली गई तो F2 जनरेशन में हमें मिला कि अलग अलग तरह के 4 फिनोटाइप्स अपीयर हो रहे हैं। अब एक पेरेंट में राउंड शेप और येलो कलर था, तो हमें कुछ राउंड येलो ऑफस्प्रिंग भी मिले। इसके बाद में दूसरे वाले पेरेंट में कैसी कंडीशन थी? उसके पास रिंकल शेप और ग्रीन कलर था, तो कुछ ऑफस्प्रिंग में भी ये अपीयर हुआ। लेकिन हमने देखा कि इन पेरेंटल टाइप के फिनोटाइप्स के अलावा हमें कुछ हटके फिनोटाइप्स भी नजर आ रहे हैं जो पेरेंट्स में कहीं थे ही नहीं। जैसे कि ऑफस्प्रिंग में ऐसा भी हुआ कि शेप तो राउंड है लेकिन कलर ग्रीन हो गया। उसी तरह से ऐसी कंडीशन भी मिली कि रिंकल शेप है लेकिन कलर येलो हो गया। तो यहां पर इन चारों फिनोटाइप्स को मेंडल ने 9:3:3:1 के कैरेक्टरिस्टिक रेशियो में F2 जनरेशन के अंदर देखा, और इससे क्या इन्हें पता लगा कि कुछ तो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे हैं। जैसे एक पेरेंट राउंड येलो था तो यहाँ पर हमें 16 में से 9 राउंड येलो मिल रहे हैं, दूसरा पेरेंट रिंकल ग्रीन था तो 16 में से 1 हमें रिंकल्ड ग्रीन भी मिल रहा है। तो ये तो हमारे पेरेंटल टाइप के जीन कॉम्बिनेशंस हो गए प्रोजेनी के अंदर। लेकिन इसके अलावा हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स में मिले ही नहीं थे, जैसे कि राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सीड्स, और इसे हम नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन या इस तरह के प्रोजेनी को रिकॉम्बिनेंट्स कह सकते थे। तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेशंस दोनों तरह की चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली, और इसी के बेसिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकाला था। तो यहाँ पर भले ही हम सीड शेप और सीड कलर दोनों कैरेक्टर्स को इकट्ठे ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन हमारे साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करने से इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, और यही रीजन है कि आगे की जनरेशंस में जाकर इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाती है और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमको नजर आने लगता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये होती है, मगर हमने देखा कि ये तो मेंडल के कंक्लूजन्स थे। मेंडल को लगता था कि किन्हीं भी दो जीन्स के बीच में अगर हम इस तरह का डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो उनके बीच में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, और उसमें जब नेचुरल ऑब्जर्वेशंस हमने की तो हमने पाया कि दो जीन्स के बीच में फिजिकल एसोसिएशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करें, क्योंकि अगर सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती हैं तो पेरेंटल टाइप्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और रिकॉम्बिनेंस की फ्रीक्वेंसी कम से कम होती चली जाती है। तो क्यों लिंक्ड कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अनुसार तो दो जीन्स या दो फैक्टर्स, जैसा कि वो कहते थे, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल सेपरेट यूनिट्स हैं, और इसीलिए इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा, आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और क्योंकि मेंडल इसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को मानते थे, इसीलिए
लिंकेज के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी है, और ना ही जो उन्होंने गार्डन पीस पे एक्सपेरिमेंट करे इस तरह की कोई लिंकेज वहां पर वो ऑब्जर्व कर पाए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।